जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म बुभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग से संबंधित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, परम संतोष की बात है कि तत्वार्थ सूत्र के हमारे 9 अध्याय का विषय संपूर्ण हुआ। लगभग 134 क्लासें हमारी हो चुकी इस विषय पर। इसके अलावा भी करीब लगभग 40 कक्षाएं अन्य अन्य वक्ताओं की और अन्य अन्य विषयों की भी हुई है। प्रातःकालीन 20-22 कक्षाएं जो जैन सिद्धांतों की और जीवन शैली के संबंध में चल रही है। कल प्रातः भी हमारी कक्षा ठीक 9 बजे से 10 बजे कल प्रातः मार्गानुसारी का विषय हमने शुरू किया गत कक्षा में। तो उस मार्गानुसारी के आधार से जैन जीवन शैली को हम समझने का प्रयास करेंगे। और कल शाम की कक्षा 12 भावना पर हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी श्रीयुक्त विमल चंद जी साहब लोढ़ा की क्लास कल ठीक 4 बजे रहेगी। तत्वार्थ सूत्र की कक्षा निरंतर सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम को 4 बजे जो चलती है, इसकी लगभग 134 कक्षाएं हुई। आज संभवतः 135वीं कक्षा हमारी होने जा रही है। और इन 9 अध्यायों में हमने जीवादि तत्वों में जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध और निर्जरा 8 तत्वों का हमने परिचय लिया। 8 तत्वों को हमने तत्वार्थ सूत्र के आधार से, साथ ही विभिन्न आगमों के जो तत्वार्थ सूत्र और आगम समन्वय आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब के द्वारा निर्धारित किया गया है और उपाध्याय केवल मुनि जी द्वारा भी वापस प्रकाशित पुस्तक में भी उसको स्थान दिया गया है। तो हमने तत्वार्थ सूत्र और आगम दोनों अपेक्षाओं से विषय को समझने का प्रयास किया। जैसे कि हमारी व्यवस्था है, एक अध्ययन जब पूरा हो जाता है, एक अध्याय एक चैप्टर जब पूरा हो जाता है, तो उससे संबंधित कोई भी जिज्ञासाएं हो तो 1 या 2 कक्षाएं हम जिज्ञासा के संबंध में रखते हैं। तो आज हमारा मुख्य रूप से 9वें अध्याय से संबंधित जिज्ञासा समाधान का विषय रहेगा।
कुछ बंधुओं के और बहनों के प्रश्न मेरे पास पहुंचे, हम उनको एक एक करके समाधित करेंगे। 25 कक्षाएं मात्र इस 9वें अध्याय की। 9वां अध्याय काफी बड़ा अध्याय है और विषय भी बहुत गंभीर और गहन विषय है, खास करके ध्यान आदि का विषय, निर्ग्रंथ का स्वरूप, संजय नियंठा, ये काफी गहन विषय है इसमें। तो 25 कक्षाएं इसकी कल तक हुई 49 सूत्रों के आधार से, और आज इस अध्ययन की 26वीं कक्षा, जिज्ञासा समाधान। तो सबसे पहले मेरे पास प्रश्न है अनिल जी सुराना, वेल्लूर निवासी स्वाध्यायी बंधु अनिल जी सुराना। अनिल जी का प्रश्न आया था कि जब भी जीव कोई कर्म बंद करता है तो कर्म बंद के अनुसार उसको आगामी भव, आगामी गति आदि मिल जाती है, और उसके अनुरूप वह वहां पे अपने कर्म बंद को भोगता भी है। जब कोई जीव अपने कर्म बंद को भोग लेता है तो क्या फिर और आगामी आगामी भव में भी उस कर्म से संबंधित फल मिल सकता है क्या, या बाकी रहता है क्या? ऐसा उनका प्रश्न है, और उसको भगवान महावीर के जीवन के रेफरेंस के आधार पर उन्होंने ये प्रश्न रखा है कि जैसे भगवान महावीर की आत्मा जब त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में थी, वहां पर उन्होंने सत्ता के मद में आकर के सैयापालक को बहुत दारुण वेदना पहुंचाई थी, उसके कानों में उबलता हुआ शीशा डलवाया था, और वासुदेव पद को भोगते हुए उन्होंने कई प्रकार के कर्म बंधन किए, जिससे वो आगामी भव में 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हुए। आपका प्रश्न था कि जब 7वीं पृथ्वी में गए, 7वीं नरक के दुख भोगे, तो फिर वह कर्म जो वासुदेव के भव में किया गया था और बाद में महावीर के भव में कानों में कीले ठोकने के रूप में, जो ग्वाले के द्वारा कानों में कीले ठोके जाते हैं भगवान महावीर की साधना काल में, तो फिर ये कर्म उतना लंबे समय तक कैसे बाकी रह गया? जबकि वासुदेव के भव के बाद उन्होंने 7वीं पृथ्वी में जाकर के अपना फल भोग लिया था। तब इस प्रश्न का समाधान हम यूं समझेंगे कि मुख्य रूप से उन्होंने वहां पर असाता वेदनीय कर्म का बंद किया, क्योंकि असाता का कार्य था। मृत्यु हुई थी सयापालक की, भयंकर वेदना हुई थी सयापालक को, तो असाता का कर्म बंधन किया मुख्य रूप से एक। दूसरा, उस जीव ने निश्चित रूप से भारी मोहनीय कर्म का बंधन किया। मोहनीय कर्म के बंध के अंतर्गत उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मद किया था, अपनी सत्ता का बहुत बड़ा अधिकार का एक तरह से दुरुपयोग जैसी स्थिति हम कह सकते हैं, तो वैसी स्थिति में उन्होंने मोहनीय कर्म का भी बंद किया और मिथ्यात्व मोहनीय का बंद किया था। कोई भी जीव 7वीं नरक में तभी जाता है जब मिथ्यात्व का उदय हो। बिना मिथ्यात्व के उदय के जीव 7वीं नरक में नहीं जाता। मात्र असाता वेदनीय कर्म की स्थिति की भी बात करें तो वेदनीय कर्म की स्थिति हमने पूर्व अध्ययनों में पढ़ी थी। उत्कृष्ट 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की स्थिति होती है, और मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व मोहनीय की स्थिति 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट होती है। तो ऐसी स्थिति में जो असाता से संबंधित या मिथ्यात्व मोहनीय अन्य जो भी अशुभ कर्म उस भाव में महावीर की आत्मा ने बांधे थे, उनमें का काफी हिस्सा या कुछ हिस्सा 7वीं नरक में और उसके बाद के जन्मों में भी वेदन किया, लेकिन फिर भी संपूर्ण कर्म तो क्षय नहीं हुए।
क्योंकि कर्म की स्थिति बहुत लंबी है, असाता वेदनीय कर्म की स्थिति बहुत लंबी है। तो वो असाता वेदनीय कर्म उनके निरंतर चलता रहा, कभी हल्का उदय, कभी भारी उदय, कभी मात्र प्रदेश उदय और कभी रस उदय। हमेशा ही विपाक उदय हो जरूरी नहीं, पर प्रदेश उदय तो चलता ही रहता है। तो पहली बात है कि लंबी स्थिति के कारण, कर्म की दीर्घ स्थिति के कारण कर्म का उदय चलता रहा, और आखिर में 27वें भाव में जाकर के केवल ज्ञान प्राप्त होने का समय जब नजदीक आ रहा था, थोड़ा ही समय बचा था उनका, कुछ पीरियड बचा था, तब बाकी शेष जितना भी रावा तक उदय वहीं से शुरू हो गया। जितनी अबाधा काल रहती है, अबाधा काल का कार्य, अबाधा काल का समय पूरा होने के बाद कर्म का उदय चालू हो जाता है। जैसा कि हम जानते, सभी जीवों के प्रति समय निरंतर 8 कर्मों का उदय चलता रहता है। हाँ, हमेशा ही उन कर्मों का रस रूप में, विपाक रूप में वेदन हो ये जरूरी नहीं। प्रदेश उदय से भी कर्म निर्जरित होते हैं, पर उदय चलता रहता है। तो वैसी स्थिति में 7वीं नरक में उनको वेदना भोगनी पड़ी, वापिस सिंह के भाव में आए, सिंह के भाव से फिर वापिस नरक पृथ्वी में गए तो वहां वेदना भोगी। उसके बाद बीच में अनेक भाव किए, उन भाव में कभी उनके साता की भी अनुभूति हुई है बीच में, और असाता की अनुभूति हुई बीच बीच में। कभी साता का कर्म का उदय भारी हो तो असाता का भी साता के अंतर्गत उदय आ जाता है। लेकिन जो शेष रहा निरंतर चलता रहा, और चलते चलते पूरी स्थिति जाकर के तब वहां आकर के खत्म हुई। तो इस तरह से कोई भी कर्म, जितनी लंबी स्थिति का कर्म बनता है, उसके अनुसार वो अपने वेदन का समय लेता है। और एक बार कर्म उदय जब शुरू हो जाता है, वहां से लेकर उस पर्टिकुलर कर्म का एक एक अंश संपूर्ण रूप से जब तक खत्म नहीं होता है, वहां तक वो कर्मों का उदय चलता रहता है, उस पर्टिकुलर कर्म का उदय चलता रहता है। हाँ, बीच में मंद उदय हो जाएगा, कभी तीव्र उदय हो जाएगा, कभी मात्र प्रदेश उदय, कर्म के दलिक निकल रहे हैं और कुछ भी फल नहीं हो रहा है, बस कर्म आ रहे हैं निकल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कभी रस उदय है। तो इस तरह से ये बात ध्यान में आती है। इसी के संदर्भ में आपका दूसरा प्रश्न है कि कर्म की जो स्थिति बनती है उसका उदय किस रूप में होता है। आधी बात इस प्रश्न के अंदर आ चुकी है। अनिल जी, ऐसा है कि मान लीजिए कोई आज कर्म बनता है किसी जीव के, और 100 वर्ष की स्थिति का कर्म, हम छोटा उदाहरण ले रहे हैं, वैसे तो करोड़ा करोड़ सागरोपमों की स्थितियां बनती है, लंबी स्थितियां बनती है, पर मान लीजिए कोई कर्म 100 वर्ष की स्थिति का भी बंधा है, क्योंकि जगन्य अंतर्मोट भी बन सकता है, उत्कर्ष 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम कर्म बन सकता है। 100 वर्ष का कर्म बंधा, और मान लीजिए एक दिन का आबादा काल, वैसे अंतर्मूर्त होता है, छोटी स्थिति में अंतर्मूर्त आबादा काल होता है, पर समझने के लिए कि जो स्थिति बंधी उसका एक दिन का आबादा काल है। तो एक दिन पूरा होते ही वो कर्म उदय में आना शुरू हो गया जो 100 वर्ष के लिए बंधा है। आबादा काल खत्म हुआ, उदय शुरू हो गया, और फिर प्रति समय एक एक समय उस कर्म का एक एक अंश उदय में आता रहेगा। एक अंश आएगा, फिर अगले समय एक अंश आएगा, फिर अगले समय एक अंश आएगा, और वो उदय चलता रहेगा। और पूरे 100 साल होने तक, 100 साल का बांधा स्थिति तो 100 साल होने तक, एक सागरोपम का बांधा तो एक सागरोपम तक, एक करोड़ा करोड़ी सागरोपम का बांधा तो एक करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक, और 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का अगर बांधा तो 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक वही कर्म का दलिक जो आज एक पर्टिकुलर टाइम में बंधा है, उसी के दलिक उदय में आते रहेंगे। इस बीच में इतने लंबे समय में तो नए कर्म और बन जाएंगे, तो वे नए बंधने वाले कर्म भी उसी स्थिति में साथ साथ में एडजस्ट होते रहेंगे और साथ साथ में उदय होते रहेंगे। लेकिन एक बार अबाधा काल खत्म होने के बाद जब कर्म का उदय प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि 100 साल का स्थिति है तो 100 साल में कभी भी एक बार उदय आ जाए, या आज थोड़ा उदय आ गया फिर 50 साल तक नहीं आया, फिर थोड़ा उदय आ गया फिर 40 साल तक नहीं आया, और लास्ट के साल में थोड़ा उदय आ गया और पूरे 100 साल का वो हिसाब। ऐसा नहीं होगा, प्रतिपल उसका उदय चालू रहेगा, ऐसा ध्यान में आता है।
अनिल जी, आपका प्रश्न था, आपकी कोई और जिज्ञासा है इसके साथ में? नहीं सर, समझ में आ गया। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी, अगला प्रश्न है संगीता मेहता विजयनगर से। संगीता जी ने अपना प्रश्न भेजा है ध्यान के संबंध में। पिछले लगभग 6 कक्षाएं हमारी ध्यान के स्वरूप के संबंध में हुई थी। 3 कक्षाएं धर्म ध्यान के संदर्भ में, 3 कक्षाएं शुक्ल ध्यान के संबंध में, और इसके अलावा जो धर्म रूप नहीं है, संसार के हेतु रूप आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है, उनकी भी एक एक कक्षा हुई थी। तो लगभग 8 कक्षाएं हमारी ध्यान के संदर्भ में हुई थी। संगीता जी मेहता विजयनगर का प्रश्न है कि ध्यान और साधना, इन दोनों में क्या संबंध है? जो ध्यान करते हैं तब साधना होती है क्या, या साधना करते हैं तो ध्यान होता है क्या? अथवा साधना किसकी करें, कैसी करें, कहां करें, कब करें, कितनी करें? संगीता जी, ऐसा है, ध्यान अपने आप में एक साधना है। ध्यान करना ही साधना है। पहले तो ये समझ लीजिए कि ध्यान साधना ही है। दूसरी बात, ध्यान के बैकग्राउंड के लिए भी हमको बहुत सारी साधना की जरूरत है। ये दूसरी बात है। ध्यान अपने आप में साधना है, ये प्रमुख बात है, लेकिन ध्यान की साधना के लिए हमारी जो तैयारी चाहिए, वो तैयारी अपने आप में एक साधना है। अगर वो तैयारी नहीं है हमारी, जिस प्रकार की भूमिका चाहिए ध्यान के लिए, जिस प्रकार का जीवन चाहिए ध्यान के लिए, जिस प्रकार का मानसिक स्वरूप, जिस प्रकार का हमारा एनवायरमेंट, बाहर का एनवायरमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बाहर का एनवायरमेंट साधना नहीं है, व्यवस्था है, लेकिन अंतर का जो एनवायरमेंट है हमारा, अंदर से हमारे परिणाम कैसे हैं, ये सारी चीजें ध्यान के साधना से पहले, ध्यान में प्रवेश करने से पहले ये चीजें चाहिए। आप सभी को ध्यान में होगा, जब धर्म ध्यान की कक्षा चल रही थी तो उसके संदर्भ में थोड़ी बात हमारी हुई थी। ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं की थी कि हम सब स्वाध्यायी हैं, वरिष्ठ हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति ध्यान साधना करना चाहता है, ध्यान ही नहीं, इवन सामायिक करना चाहता हो, पोषण करना चाह रहा है, प्रतिक्रमण करना चाह रहा है, कोई भी प्रकार की धर्म आराधना, तपस्या कुछ भी करता है, तो उसके लिए हमारी पात्रता कितनी है, हम अंदर से कितने प्रिपेयर्ड हैं। अगर हम अंदर से प्रिपेयर्ड नहीं है, हमारी अंतर की तैयारी नहीं है, आंतरिक भावों की शुद्धि नहीं है, तो द्रव्य से या व्यवहार से तो हमारी तपस्या हो जाएगी, व्यवहार से प्रतिक्रमण हो जाएगा, उपवास हो जाएगा, व्यवहार से स्वाध्याय हो जाएगा, व्यवहार से ध्यान भी हो जाएगा, लेकिन साधना नहीं हो पाएगी। साधना तभी सफल होगी जब हमारी पूर्व भूमिका मजबूत होगी, जब हमारी पात्रता सही होगी। पात्रता के बिना और पूर्व भूमिका की शुद्धि के बिना जो हम धर्माराधना करेंगे, निरर्थक तो नहीं है, पर जितना सार्थक फल मिलना चाहिए, फल का मतलब हमें किसी चीज की प्राप्ति से नहीं है, फल का मतलब जितने कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए, आत्मा में जितनी उज्जवलता आनी चाहिए, उस साधना से उतनी उज्जवलता नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमारी पूर्व भूमिका, हमारी पात्रता उतनी दृढ़ और उतनी सात्विक अगर नहीं है, तो उसके लिए हमारी साधना है ना, हम यूं समझते कि जब मैं सामायिक लेके बैठता हूं तभी मेरी साधना है, तभी मेरी धर्म आराधना है, और जिस समय मैं सामायिक से खुला हो गया तो फिर मैं खुला हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। व्यवस्था है, क्रिया रूप धर्म हम
जितना हमारे पास अवसर होता है उतनी देर हम व्रत लेकर के या सामायिक लेकर के पोषद लेकर के कर सकते हैं। 24 घंटे 30 दिन हम सामायिक और पोषद में कंटिन्यूअसली नहीं रह सकते क्रिया रूप से, परंतु भावों की अपेक्षा भाव धर्म हमारा निरंतर चलना चाहिए। अर्थात मन की पवित्रता, भोजन की सात्विकता, विचारों की शुद्धि, जीवन में न्याय नीति नैतिकता, आसक्ति की मंदता, ये सारी चीजें प्रतिपल चाहिए। हम किस तरह से बात करते हैं, हम किस तरह से भोजन करते हैं, क्या भोजन करते हैं। हम 1 घंटा सामायिक करते, मान लीजिए 1 घंटा ध्यान करते हैं, 1 घंटा सामायिक करते हैं अगर नियमित, तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाकी के 23 घंटे हम क्या करते हैं? 23 घंटों का हमारा जीवन किस प्रकार का है, उसके अनुसार हमारी सामायिक, हमारी साधना, हमारा स्वाध्याय, हमारा ध्यान फलित होगा। कोई ये सोचे कि 23 घंटे में कुछ भी करूं और 1 घंटा मैं शुद्ध सामायिक कर लूंगा, तो ये संभव नहीं है। पुण्या श्रावक की सामायिक का वर्णन हमारे ग्रंथों में, आगमों में, प्रवचनों में आता है। इतना निर्मल जीवन था उनका और इतनी शुद्ध उनकी सामायिक होती थी कि भगवान ने राजा सैनिक को पुण्या श्रावक के यहां भेज दिया। अगर 1 सामायिक खरीद लो पुण्या श्रावक की तो तुम्हारी नारकी टल जाएगी। और राजा सैनिक गए भी। पूछा, पुण्या ने कहा जिन्होंने खरीदने का कहा है उन्हीं से कीमत पूछ लो, वो बताएंगे कीमत, मुझे तो पता नहीं, मैं कैसे कीमत बताऊं। फिर भगवान के पास गए और भगवान ने कहा कि पूरी राजगिरी की संपत्ति और राजगिरी के आसपास जो छोटे मोटे पहाड़ और पहाड़ियां हैं, ये सारी अगर सोने की बना दी जाए और वो सारा धन भी अगर दे दिया जाए, तब भी 1 सामायिक की दलाली भी नहीं हो सकती। अब ये इतनी उज्जवलता और पवित्रता जो पुण्या श्रावक के सामायिक की थी, वो क्यों थी? तो कहते हैं एक बार जब पुण्या श्रावक सामायिक कर रहे थे और एक दिन उनकी साधना में उनका मन नहीं लगा। हमारे तो रोज नहीं लगता है, थोड़ा सा लगता है, ज्यादातर नहीं लगता है। उनके प्राय मन लगता था, निरंतर मन शांत रहता था। एक दिन नहीं लगा तो उनको आश्चर्य हुआ, विचार आया कि आज मन क्यों नहीं लग रहा है। चिंतन किया कहां गलती हुई आज जीवन में, जीवन के व्यवहार में आज कहां गलती हुई कि आज सामायिक में वो स्थिरता और वो आनंद नहीं आ रहा है जो रोज आता है। और जब अपनी आलोचना करने लगे, अपनी दिनचर्या को देखने लगे, कहीं पता नहीं चला। पत्नी से पूछा कि तुमने आज भोजन बनाते समय, भोजन बनाने में, बात में, चीत में, जिमाने में, बनाने में कहीं कोई ऐसी चीज हुई है क्या जिससे आज मेरा मन साधना में स्थिर नहीं हो रहा है? तो श्राविका जी ने भी अपना पूरा चिंतन आलोचन देखा तो उनको एक चीज ध्यान में आई कि एक गलती हुई आज। सवेरे जब चूल्हा जलाना था तो अग्नि शांत हो गई थी। पुराने जमाने में गैस और रोज केरोसिन डाल करके आग नहीं लगाते थे। पिछले दिन की आग राख में दबा करके रख देते, सुबह काम आ जाती। सुबह का काम होते ही फिर वापस राख में दबा करके रख देते, शाम को काम आती। आग कंटिन्यू उसको उपयोग करते थे। एक दिन कहीं हवा लग गई या राख कम हो गई तो आग बुझ गई थी। पड़ोस के यहां मांग करके आग का थोड़ा सा अंगार लेके आई, पूछ के लाए थे, उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हुआ यूं कि जब वो आग मांगने के लिए, अंगार मांगने के लिए गए थे श्राविका जी, तो उन्होंने कुछ भी बर्तन या कोई प्लेट या कोई कुर्सी कुछ लेकर के नहीं गए थे, चिमटा आदि लेकर के नहीं गए थे। तो आग लाएंगे किसने? हाथ में तो लाया ना जैसा था। तब
वहां से गोबर का उपला, छाना जिसको हम बोलते हैं, कंडा, एक छोटा सा छाने का टुकड़ा ले लिया, उस पर रख करके आग लेके आ गए। तब उनको ध्यान में आया कि मैंने आग लेने का तो पूछा था, आग तो मैंने पूछ करके ली थी, अंगारा तो पूछ करके लिया था, लेकिन जो गोबर का कंडे का जो टुकड़ा मैंने लिया वो मैंने बिना पूछे लिया। वो एक तरह से मेरे लिए चोरी है, बिना पूछे लिया मैंने, बिना अनुमति के किसी और के घर का कंडे का टुकड़ा ले लिया और उससे चूल्हा जला, उससे रोटी बनी, उससे भोजन बना। और उसी का ये परिणाम है कि आज श्रावक जी का मन साधना में जितना स्थिर और आनंदित होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये है साधना। मतलब जिस समय हम आराधना कर रहे हैं उस समय तो हम जागरूक रहते हैं फिर भी, लेकिन बाकी के 23 घंटे हमारी कितनी जागरूकता है? 23 घंटों की जागरूकता के ऊपर 24वें घंटे की सफलता टिकी हुई है। तो वो 23 घंटे जिस समय हम सामायिक में नहीं है, संबर में नहीं है, पोषद में नहीं है, खुले हैं, व्यापार कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी की बात, इसकी बात उसको कह रहे हैं, उसकी बात इसको सुना रहे हैं, बहुत सारे काम करते हैं जीवन में, दिन भर में 1000 चीजें होती है। वहां हम कितने न्याय में हैं, कितने नीति में हैं, वहां हमारी अनुकंपा कितनी है, वहां हमारी जागरूकता कितनी है, वो ध्यान की पूर्व साधना है। वो साधना है, बहुत बड़ी साधना। तो वो साधना जरूरी है। उस साधना के साथ जब धर्म ध्यान की साधना होगी, तब धर्म ध्यान की साधना बहुत सफल होगी और बड़ी आनंददायी होगी। तो इस तरह से धर्म ध्यान करना या ध्यान की आराधना करना अपने आप में एक साधना है, ध्यान स्वयं एक साधना है, लेकिन ध्यान की साधना की सफलता के लिए पूर्व भूमिका की साधना भी बहुत जरूरी है। चलिए संगीता जी, अगला प्रश्न मेरे पास है ललिता जी भंडारी का। ललिता जी भंडारी ने एक प्रश्न भेजा है श्रावक के लिए कि बिना संयम ग्रहण किए, हाँ यहां संयम का मतलब दीक्षा से है, बिना दीक्षा लिए कोई भी श्रावक या ग्रस्त कितने गुणस्थान तक, भावों से कितने गुणस्थान तक चढ़ सकता है या किस गुणस्थान तक पहुंच सकता है? ऐसा है ललिता जी, जब हम पर्टिकुलर श्रावक शब्द की अगर बात करते हैं तो श्रावक का मतलब तो होता है 5वां गुणस्थान। तो श्रावक की पर्याय तो 5वें गुणस्थान की होती है। और श्रावक के रूप में हम जब एक ग्रस्त की बात करते हैं, ग्रस्त के लिए किसी गुणस्थान की नियमा नहीं है। ग्रस्त पहले गुणस्थान में भी हो सकता है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में भी हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है। सामान्य रूप से ग्रस्त मिथ्या दृष्टि भी ग्रस्त होता है, मिश्र दृष्टि भी ग्रस्त होता है, आवृत्ति सम्यक दृष्टि भी ग्रस्त होता है और देश वृत्ति श्रावक भी ग्रस्त होता है। तो श्रावक की अगर हम बात करेंगे, जो द्रव्य से और भाव से दोनों रूपों से अगर वो श्रावक है तो उसका गुणस्थान 5वां रहेगा, देश वृत्ति श्रावक गुणस्थान। लेकिन ग्रस्त जीवन में हम सामान्य रूप से ग्रस्त को श्रावक के रूप में ही जानते हैं या श्रावक को ग्रस्त के रूप में जानते हैं। जिसने दीक्षा नहीं ली पर अणुव्रतों का पालन आदि कर रहा है तो वो 5वें गुणस्थान वाला है। कभी कभी वेश ग्रस्त का है, घर गृहस्थी का ही है, स्थानक नहीं है, घर में व्यक्ति बैठा है, परंतु भावों की पवित्रता ऊपर उठती है। और यदि भावों की पवित्रता आगे बढ़ती है, ऊपर उठती है, तब अंतर में गुणस्थान चढ़ते हैं। बाहर में ग्रस्त दिखाई दे रहा व्यक्ति, साधु नहीं बना, दीक्षा नहीं ली, लेकिन अंतर के परिणाम ऊपर उठते हैं। तो अंतर के परिणाम जब ऊपर उठते हैं तो 5वें गुणस्थान वाला जब एकदम जागरूक हो जाता है, अप्रमत्त दशा में आ जाए, अगर वेश गृहस्थी का पहना हुआ है, बैठा हुआ घर परिवार के बीच में है, पर ध्यान
या आंतरिक चिंतन निर्मल बना, ऊपर उठा, तो 5वें गुणस्थान से 7वें गुणस्थान को स्पर्श कर सकता है। उस समय वो भाव रूप से साधु हो गया, द्रव्य से ग्रस्त है, बाह्य पर्याय की अपेक्षा से, वेश और स्थान की अपेक्षा से ग्रस्त है, भावों की अपेक्षा से साधु है, 7वें गुणस्थान पर चढ़े। कदाचित और ऊपर चढ़े तो 8वें भी चढ़ सकता है, 9वें भी चढ़ सकता है, 10वें या 11वें भी चढ़ सकता है, अथवा 10वें से 12वें में भी चढ़ सकता है, 13वें में भी चढ़ सकता है, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और 14वें में भी चढ़ करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। जैसे मरुदेवी माता, मरुदेवी माता हाथी के ऊपर विराजमान थे, लाल पीले ग्रस्त के कपड़े पहने हुए थे, ग्रस्ती अवस्था में थे, भगवान के समोषण के नजदीक पहुंचे, समोषण की छवि देख करके और प्रभु की सौम्य मुख मुद्रा दूर से, अभी समोषण के अंदर भी प्रवेश नहीं है, दूर से ही दिखाई दिया प्रभु का मुखमंडल हाथी पर बैठे बैठे, और उस निमित्त से उनकी आत्मा में इतनी उज्जवलता और पवित्रता बढ़ी। बहुत हलुकर्मी जीव थे, भारी कर्म बंधे हुए उनके पूर्व से थे नहीं, अल्प कर्म थे उनके पास, और वहीं हाथी पर बैठे बैठे वो थे तो सामान्य सदग्रस्त, अभी तो श्रावक रूप तो शुरू ही नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान ने अभी धर्म देशना दी नहीं, पहली देशना होने वाली थी आज, उसके जस्ट बिफोर की ये बात है। तो वहीं पर उनको परिणाम ऊपर चढ़े, 7वें गुणस्थान, चौथे को स्पर्श कर लिया, 7वें को स्पर्श कर लिया, 8वें को कर लिया, 9वें 10वें, और 10वें से सीधे 12वें को स्पर्श किया, 12वें से 13वें में प्रवेश कर गए, और आयुष्य बहुत कम बचा हुआ था, और वहीं पर उनको सीधा 14वें गुणस्थान को प्राप्त करके मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई। गज होदे पायो माता केवल ज्ञान है, गज हाथी के होदे पर बैठे बैठे केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया और मोक्ष भी प्राप्त हो गया। तो व्यवहार से ग्रस्त हैं, अंतर परिणाम से अगर आत्मा की विशुद्धि बढ़ती जाए तो जीव 14 गुणस्थान तक पूरा पार करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और यदि अंदर में 5वें गुणस्थान तक का ही लेवल है तो वो श्रावक का लेवल है, निर्भर करता है अंतर के परिणामों पर। अंतर के परिणाम कितने हैं उसके आधार पर ये निर्भर करेगा। तो हम समझ सकते हैं कि गृहस्थी में रहा हुआ ग्रस्त भावों की अपेक्षा से भावों की अपेक्षा से 14 ही गुणस्थानों को प्राप्त कर सकता है। ललिता जी, आपका प्रश्न पूरा हुआ? आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। जी, अगला प्रश्न लेने जा रहा हूं मैं। अगला प्रश्न है कल्पना जी चोपड़ा का। कल्पना जी चोपड़ा, शिरूर पुणे निवासी, उनके दो प्रश्न हैं। कल्पना जी का पहला प्रश्न है मिथ्या दृष्टि का क्या मतलब है? जो जीव अनंतानुबंधी कषाय से युक्त है और जिस जीव के मिथ्यात्व मोहनीय प्रकृति का उदय चल रहा है उसे मिथ्या दृष्टि जीव कहा जाता है। यह निश्चय की परिभाषा है। मिथ्यात्व मोहनीय का उदय और अनंतानुबंधी कषाय का उदय जिसके है वो मिथ्या दृष्टि है। अर्थात जो जीव पहले गुणस्थान पर है वह जीव मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार पक्ष में कहा जाता है कि जो जीव सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, अर्थात देव, गुरु और धर्म की सच्ची श्रद्धा को जो नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है सच्ची श्रद्धा, वो मिथ्या दृष्टि है। नव तत्वों के स्वरूप का जैसा प्रभु ने स्वरूप बताया है उसके विपरीत या न्यून अधिक स्वरूप को स्वीकार करता है। यथार्थ स्वरूप को जो स्वीकार नहीं करता, यथार्थ स्वरूप की जो श्रद्धा नहीं करता, वो मिथ्या दृष्टि जीव है।
भगवान की वाणी के विपरीत मान्यता करता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। और इन सब के मूल में कारण होता है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म और अनंतानुबंधी कषाय, दर्शन सप्तक जिसको हम कहते हैं। मूलतः मिथ्यात्व मोहनीय, दर्शन मोहनी की प्रकृति मिथ्यात्व मोहनी और चारित्र मोहनी की प्रकृति अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान और अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। तो अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व मोहनीय का उदय जिस जीव के रहता है वो मिथ्या दृष्टि होता है, और उसकी दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। वो व्यक्ति मिथ्यात्वी है और उसकी दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। दूसरा आपका प्रश्न है कि केवली समुद्गात का क्या मतलब है। ऐसा है कल्पना जी कि समुद्गात का मतलब होता है आत्म प्रदेशों का अपने मूल स्थान से शरीर से बाहर निकलना किसी विशेष कारण को लेकर के, अथवा अपने स्थान में स्थान छोड़ना, उसको समुद्गात कहते हैं। 7 समुद्गात होते हैं, उसमें से 6 समुद्गात छद्मस्तों के होते हैं। जैसे कोई जीव वेक्रिय शरीर बनाता है तो वेक्रिय समुद्गात होता है, आहारक शरीर की रचना करता है तो आहारक समुद्गात होता है, तेजोलेशिया या शीतलेशिया फेंकता है तो तेजस समुद्गात होता है। इसके अलावा मृत्यु के समय आत्मा के प्रदेश एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते हैं। अभी तक मृत्यु नहीं हुई उसके पहले जो आवागमन होता है अंतर्मुख के लिए ये हो सकता है, तो उसको मारणांतिक समुद्गात कहते हैं। कषायों की तीव्र उदय की स्थिति आए और जीव उसको सहन नहीं कर पाए तो अंतरात्मा अंदर से हिल जाती है, तो उसमें भी वेदनीय समुद्गात होता है। और बहुत तीव्र कषाय की स्थिति में भी कभी कभी आत्म प्रदेश अपने स्थान से विचलित होते हैं, तो वो कषाय समुद्गात होता है। तो वेदनीय, कषाय, मारणांतिक, तेजस, वेक्रिय और आहारक, ये 6 समुद्गात छद्मस्त जीवों के अपने अपने लेवल के जीवों को होता है। केवली समुद्गात 7वां समुद्गात है, वो जो केवल ज्ञानियों को होता है। केवल ज्ञानी के लिए ऐसा बताया गया कि जिस केवल ज्ञानी भगवंत के केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, 4 घाती कर्मों का क्षय हो गया, 4 अघाती कर्म का अभी तक उदय चल रहा है। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म। कभी कभी किसी ऐसे केवल ज्ञानियों की ऐसी स्थिति होती है, किसी किसी केवल ज्ञानी की, कि आयुष्य कर्म थोड़ा बचा हुआ है और अन्य कर्म ज्यादा बचे हुए हैं। अब अन्य कर्मों को क्षय किए बिना अगर आयुष्य कर्म क्षय हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब संपूर्ण क्षय केवल ज्ञानी के होंगे तो बाकी के 4 कर्म पूरे एक साथ क्षय होंगे और मोक्ष पधारेंगे। तो वैसी स्थिति में समुद्गात नाम की एक विशेष क्रिया है जो आत्मा के पुरुषार्थ के द्वारा की जाती है और केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। 8 समय की प्रक्रिया है। 8 समय में 4 समय विस्तार और 4 समय संकोच। एक आत्मा, मतलब जिस केवल ज्ञानी को समुद्गात करना है, केवली समुद्गात, उनकी एक आत्मा पहले समय में पूरे लोक जितना दंड बना लेगी, दूसरे समय में पूर्व पश्चिम या उत्तर दिशा का एक कपाट बनेगा, तीसरी दिशा में मथान हो जाएगा और चौथे समय में, तीसरी समय में मथान हो जाएगा और चौथे समय में संपूर्ण लोक को कवर करेगा। एक जीव आत्मा, एक केवल ज्ञानी भगवंत की आत्मा इतना विस्तार करेगी कि पूरे 14 राजू लोक ऊंचा नीचा और 343 रज्जु जो क्यूबिक एरिया है, वॉल्यूम, वो सारा एक जीव के द्वारा भर दिया जाएगा, प्रदेशों के द्वारा, शरीर नहीं, आत्म प्रदेश, कर्म उसके साथ लगे हैं। और वे कर्म उस केवली समुद्गात के समय उस स्थान पर खिर जाएंगे। तो ऐसा करने से जो आयुष्य कर्म अल्प था और अन्य कर्म अधिक थे, वो अधिक कर्म वहां जड़ जाएंगे। और ये जीवन के अंतिम अंतर्मुहूर्त के लगभग होता है, 13वें गुणस्थान के अंत में लगभग होता है, और उसके बाद थोड़े से क्षण का आयु रहता है, फिर जीव मोक्ष चला जाता है। तो 8 समय की यह प्रक्रिया है। 4 समय तक आत्मा विस्तार पाती है और जिस क्रम से विस्तार प्राप्त किया वापस उसी
क्रम से 4 समय में वापस अपने शरीर जितने आकार में आत्मा व्यवस्थित हो जाती है। उस विशेष प्रक्रिया का नाम केवली समुद्घात है, जिससे आघाती कर्म जो अधिक बचे हुए हैं, आयुष्य कर्म की तुलना में जो अधिक बचे हुए हैं, उन कर्मों को वहां झाड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, निर्जरा करने के लिए केवली भगवंत के द्वारा केवली समुद्घात की जाती है। जी कल्पना जी, आपका प्रश्न हो गया? कोई आपको वापस इसमें जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, धन्यवाद साईं मास्टर जी, जी समझ में आ गया। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न है जय। श्रीपाल जी जैन का। हाँ, जो अपने इस विषय का तो नहीं है, थोड़ा हट करके, कोई बात नहीं, समय है, मैं उसको करूंगा। श्रीपाल जी ने अपना प्रश्न पूछा, श्रीपाल जी जैन, कि जम्बू द्वीप में हमारे जैन तत्व प्रकाश आदि ग्रंथों में या थोकड़ों में बताया गया कि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य होते हैं और 2 चंद्रमा होते हैं। जी बिल्कुल, जैन दर्शन की ग्रंथों में, आगमों में यही वर्णन है कि जम्बू द्वीप में 2 सूरज हैं और 2 चंद्रमा है। लेकिन हमको कहते हैं भाई एक ही दिखता है, हमने तो आज तक 2 नहीं देखे। कभी भी किसी व्यक्ति ने, हम में से किसी ने भी 2 सूरज एक साथ या 2 चंद्रमा एक साथ नहीं देखे। तो फिर 2 हैं तो क्या स्वरूप है? ऐसा बताया गया है कि जम्बू द्वीप का जितना आकार है और सूर्य और चंद्रमा हमेशा जम्बू द्वीप के बीचों बीच में जो मेरू पर्वत है, उस मेरू पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं। और मेरू पर्वत का, जम्बू द्वीप के स्थित मेरू पर्वत का चक्कर लगाने के लिए जम्बू द्वीप के सूर्य को या चंद्रमा को 48 घंटे का समय लगता है, 48 आवर्स लगता है एक राउंड पूरा करने में। अब अगर 48 घंटे में अगर एक राउंड पूरा होता है, तो फिर अगर एक सूर्य होगा तो फिर 24 घंटे में वो वापस नहीं आ पाएगा। तो ज्ञानियों के ज्ञान में तो वो चीजें जो केवल ज्ञानी जिसको देखते हैं हमें वो बताते हैं। हमें समझने के लिए ये चीज ध्यान में रखनी है कि एक राउंड पूरा करने में जम्बू द्वीप के सूर्य चंद्रमा को एक पूरा राउंड करने में 48 घंटे लगते हैं। इसलिए 2 सूर्य 2 चंद्रमा होने से जो सूर्य आज आया है हमारे यहां इस तरफ, वो सूर्य कल उत्तर दिशा में रहेगा। भरत क्षेत्र दक्षिण दिशा में है, ऐरावत क्षेत्र उत्तर दिशा में है। 24 घंटे इस तरफ रहा, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, एक क्षेत्र में दिन, एक क्षेत्र में रात। आधा राउंड 24 घंटे में हुआ। फिर दूसरी तरफ जब जाएगा महाविद्य क्षेत्र के ऊपर की तरफ, और महाविद्य क्षेत्र के नीचे की तरफ हम हैं, महाविद्य क्षेत्र के ऊपर की तरफ दूसरा। ऊपर का मतलब हाइट से नहीं है, नॉर्थन साइड, हम साउथर्न साइड हम हैं, हम दक्षिण जम्बू द्वीप में हैं और वो उत्तर की तरफ है। तो 24 घंटे उस तरफ, 24 घंटे इस तरफ। तो आज जो सूर्य हमें दिखाई दे रहा है, वो सूर्य हमें वापस कल नहीं दिखेगा, वापस परसों दिखाई देगा। और जो सूर्य हमको कल दिखाई दिया था, कल जो सूर्य यहां आया था, वो सूर्य वापस कल आएगा, मतलब ऑल्टरनेट डेज। इसलिए 2 सूर्य और 2 चंद्रमा जम्बू द्वीप के अंदर बताए गए हैं। अब रहा सवाल आधुनिक विज्ञान का, तो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से ये बातें उतनी क्लियर नहीं होती है। विज्ञान अपनी रिसर्च कर रहा है। विज्ञान सामान्य रूप से भारत, जो वर्तमान का जो भारत देश है, उन सब में एक ही सूर्य की मान्यता करता है। विज्ञान की रिसर्च में एक ही। वैसे विज्ञान भी बहुत गैलेक्सीज के हिसाब से बहुत सारे सूर्यों को मानती है, पर वो अलग विषय हो जाएगा। वो पर्टिकुलर हमारे जो आता है उस रूप में नहीं। आपने जो सूर्य आता है उसके रूप में दिखाया, बताया, प्रश्न पूछा, तो वहां तो आधुनिक विज्ञान उस प्रकार से उसको नहीं स्वीकार करती है। उसकी रिसर्च चालू है, वो कल और ज्यादा सूर्य और ज्यादा चंद्रमा भी ढूंढेंगी, और सारी गैलेक्सीज भी ढूंढ रही है। और कुछ ब्लैक होल नाम से भी कई चीजें हैं जिसको कहते हैं, वो भी सूरज के समान ही है। तो साइंस का अपना अलग रिसर्च है, साइंस रिसर्च के हिसाब से चलता है, और जितना प्रूव होता है उतना ही वो उसको स्वीकार करते हैं। कल आगे क्या प्रूव होगा वो समय बताएगा।
लेकिन जैनिज्म केवल ज्ञान के आधार पर चलता है। तो केवली भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान में जो देखा उसके हिसाब से उन्होंने 2 सूर्य 2 चंद्रमा मात्र जम्बू द्वीप के, इसके अलावा तो बढ़ते 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 2.5 द्वीप जो मनुष्य क्षेत्र है, पूरे 2.5 द्वीप के अंदर 132 सूर्य और 132 चंद्रमा बताए गए, और 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो वहां पर असंख्यात, कुल मिलाकर के आगे से आगे संख्या बढ़ती जाएगी और आगे जाकर के एक एक द्वीप समुद्र में भी असंख्यात सूर्य और असंख्यात समुद्र हैं। जैसा कि साइंस मानती है कि अनेकों गैलेक्सीज है और एक एक गैलेक्सीज में अनेकों सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र, तारे हो सकते हैं, पर साइंस की रिसर्च अपने अलग स्तर की है, उनका अपना अलग स्टैंड है, अलग रिसर्च है। और केवल ज्ञानियों ने जो बताया है वो हमारे आगमों का है। तो हम तो अपने आगमों पर और केवल ज्ञानी की जो बात है उस पर श्रद्धा के हिसाब से हम ये बात समझते हैं। पर इतना जरूर उसमें लॉजिकली बताया गया कि भाई 48 घंटे लगते हैं एक राउंड करने में, इसलिए 2 सूर्य और 2 चंद्रमा होने से बराबर 24-24 घंटे के 2 राउंड। तो एक सूर्य आज इधर राउंड करेगा, कल दूसरी तरफ राउंड करेगा, और जो कल यहाँ था वो आज वहां जाएगा, जो आज यहाँ है वो कल उस तरफ था और वापिस कल दूसरी तरफ जाएगा। ऐसा वर्णन जानने में आता है। जी श्रीपाल जी। चलिए, जय जिनेन्द्र। कक्षा का समय होने जा रहा है, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। पुनः आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए, मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा कोई जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्षी से, संग और आत्मा की साक्षी से हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम